मुत्तू फिल्म में रजनीकांत जो चलाते हैं वो यही है ना? हाँ, वो टांगा था। तो ये झटका। दोनों में अंतर क्या है? घोड़ा आंखें खोलकर चले तो वो टांगा, और बंद करके चले तो झटका। मतलब ये अभी आंखें बंद करके चल रहा है? अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? उनके पैर हैं और हमारी आंखें, बस वही है कॉम्बिनेशन। यहाँ दीजिए, पीजिए। हाँ। कौन है भैया? बिल्कुल हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह लगती है। बिल्कुल लगती है। जहाँ जहाँ जो जो चीज होनी चाहिए वहाँ वहाँ वो चीज है। ठीक कहा। क्या हुआ? हैदराबाद से अनुसुया शर्मा, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, महेश्वरी डॉटर ऑफ मंजू, और कर्नाटक से झटका जनार्दन। उसकी माँ का नाम मैं नहीं जानता। इन सब की इच्छा पर छोटा सा हाई स्पीड। मेरे कान से खून निकल रहा है। तूने क्यों मारा हमें? तो फिर हम गिरे कैसे? लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जमीन पर गिरोगे तो क्या होगा? अब चाहे जबान फिसले या टायर फिसले, एक ही है। तो फिर नीचे क्यों उतरा तू? तेरी मदद करने के लिए। तो फिर तेरे हाथ में बैग क्यों है? हो, अपने गांव आया हूं तो बैग नहीं लाऊंगा तो क्या बैंड बाजा साथ लाऊंगा? मैं सब जानता हूँ। तुम तो ज्ञानी हो भाई। हाँ, मेरा भी टाइम आएगा ही, तब बताऊंगा मैं तुझे। हर घड़ी पहनने वाला समझता है कि उसका टाइम आएगा, लेकिन वो बस टाइम देख पाता है। ओए, बाइक उठा। हाँ? बाइक उठाऊं क्या? कौन था वो? अपने ही गांव का है। इसकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। आप जरा अपनी कमेंट्स बंद करके मुझे मेरी बैग देंगी क्या? गांव देखना है बोल रही थी ना तुम। ओह, इच्छा पूरी हो गई ना? गांव देखना है क्या? आंखें बंद कर लो। देखना है तो आंखें बंद कर लो। ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है। ये आवाज कैसी? गांव की चहल पहल। कान बंद कर लो। ये खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। बारिश आने से पहले बादल के परफ्यूम की सुगंध है। कानों के साथ अगर नाक भी बंद कर ले तो गांव क्या, सीधे ऊपर स्वर्ग भी देख सकती हैं। हाँ, सब ठीक है या कुछ चाहिए? मूंगफली या भुट्टे या छुआरे या सोन पापड़ी? गन्ना तोड़कर खा रहा है या मोतीचूर के लड्डू या देसी घी का हलवा चाहिए? थोड़ा खर्चे पर भी ध्यान दो मालिक। पहली बार हमारे घर आई हैं, अब खर्चा थोड़ी देखते रहेंगे। बस एक टीवी चाहिए। नीचे टीवी है। मुझे लेट नाइट तक देखने की आदत है। तो वही यहाँ रख देता हूँ। तो बाकी लोग? वो भी यहीं आ जाएंगे। मैं हिंदी नहीं देखती। यहाँ के लोग भी हिंदी नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, उस टीवी को वही रहने दो। तुम एक नया टीवी खरीद लो। हाँ?
वो बात भी बोल दो ना। हाँ, और साथ में यहाँ एसी लग जाता तो अच्छा होता। हाँ? इस तरह के भयानक शब्द सुनने के बाद हमें थोड़ा एकांत चाहिए होता है, वरना दिल का खून खौल उठता है। क्या हुआ था? ऐसा लगा किसी ने पुकारा मुझे। कुछ कहा था आपने? एसी। एसी। ठंडा लग रहा है ना? थोड़ा गर्म चाहिए होता। रात भर खोलना बंद करना करते रहेंगे तो सोएंगे कब? मुझे माफ कर दो। एसी के बिना भी इतने लोग नहीं रह रहे हैं क्या? एक लोहे की कील, लंबी सी रस्सी और लकड़ी का डंडा लेके आ जा। एसी क्या होता है दिखाई देते हैं। इसे पकड़। सुनिए, इसे पकड़िए। पकड़िए, पकड़िए, बैठिए, पकड़िए, खींचिए। ये हो गई एयर। पकड़िए, पकड़िए, पकड़िए ना। हाँ, पकड़िए। ये कंडीशन है। हमारे जाने के बाद दोनों बारी बारी चलाना। बस हो गया, चलो। 25,000 तक का अच्छा टीवी चाहिए सर। 25,000 का चाहिए या अच्छा चाहिए? दोनों जिसमें हो वैसा कॉम्बिनेशन का चाहिए। नहीं मिलेगा। ऐसे कहोगे तो कैसे होगा? कुछ तो करना होगा ना। हाँ हाँ। हाँ। वो 50 का, ये 90 का। कान बंद करके देखो, कलर दिखेंगे। आंखें बंद करके देखोगे तो साउंड पता चलेगा। मुंह बंद करके वो ही खरीदने को कह रही है। सब बंद करके तू पर्स लेके आ जा। लेकर आया। साहब, अरे मिनरल वाटर से कुल्ला करूंगा तो लोग कुछ गलत ना समझ लें। लेबल उतार दे। आनंद विहारी। इसके घर में ना तो आनंद है और ना बाहर विहार है, बस शरीर में चर्बी भरी पड़ी है। एक और नया टीवी उधार मैं देता हूँ। मेरे घर में एक टीवी है, तेरे घर में 2 किस लिए हैं? तुमसे उधार लिए नारायण जी की दुकान पर भी 200 टीवी हैं। हाँ। बातें बड़ी करता है। ये लड़की कौन है? अंकल जी की बेटी है। ये कौन है? दूध बेचने वाला लगता है। साहब कार में बैठ जाइए। गेट से घर के चौखट तक के लिए बैठूंगा तो लोग घमंडी समझेंगे, पैदल ही चल। लगता है कोई तबेले वाला है। वैसे लड़की है बड़ी खूबसूरत, जैसे इसे फुर्सत में बनाया गया हो। मन खुश हो गया देखकर इसे। ये मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ वाली कोई बात नहीं है। कल मेरे बेटे ने कुछ कहा तो उसे मारा। अब मैं भी बोल रहा हूँ तो क्या कर लेगा? वो घमंडी है। मतलब? यही है बैजनाथ। इसी के बेटे ने कल आपको देखकर कमेंट किया था। दूध वाला बोली थी। इसे देखकर मुझे अभी भी दूध वाला ही लगता है। नमस्कार चौधरी जी। अरे ये सब मुझे पसंद नहीं है। क्यों बेटा, दर्द कम हुआ? अरे छू रहा था तो छू लेना। अरे एक बार इसे सॉरी बोल दे। नीचे गिरा तो इसे बहुत चोट लग गई थी। दिखा रहे? हाँ। और इस बेचारे का तो कान ही चला गया। मैं जो बोलता हूँ उसे बार बार दोहराता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। दिखा दे। आपने कुछ कहा क्या? देखा ना? उसकी जुबान बहुत चलती है जो फिसलती है। मेरे हाथ बहुत चलते हैं इसलिए वो फिसल गए। तो अब क्या करोगे? बच्चे जब पैदा हो ना तब उनका नाम नहीं रखना चाहिए। जब वो बड़े हो जाएं, उनका चाल चलन देख लो वो क्या करते हैं, तब रखना चाहिए। तब तक वो फलाने का लड़का है, ढिकाने की लड़की है, इस तरह बुलाना वो चाहिए। तो हम देख ही रहे हैं ना। इसे वेंकन्ना का बेटा पुकारा जाता है। अब तक बहुत देर हो चुकी है। अब उसे सिखाओ तो और तरीका। बैजनाथ को वेंकन्ना बोल रहा है। चलो अंदर चलते हैं। चलो। क्या हुआ बेटा, उदास लग रहे हो? एक ही दिन में 90,000 की शॉपिंग करवा दी। तो क्या गलत किया?
नहीं, उसे लाकर गलती कर दी। उस लड़की के बारे में जो भी लिखा था सब मिटा दो, नए सिरे से लिखो। उसे देखने के लिए एक टीवी और उसे रखने के लिए एक टेबल, उन पर चैनल्स के लिए केबल। वो तो एसी मांग रही थी, लेकिन मैंने रस्सी और लाठी से काम चला दिया। अरे बाप रे बाप रे बाप। रुको ना माँ, बेटा अपनी बेटी को इतने सालों तक मेंटेन किया है, मतलब अंकल को नोबेल प्राइज दे सकते हैं। देखने वाले आ रहे हैं, बताया भी नहीं। मैं क्या कोई स्टील फोटोग्राफर हूँ जो मुझे देखकर हंसती रहती हो? मधु, हाँ, इस बर्तन को रसोई में ले जा बेटा। हाँ कैसी हो? ठीक हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ बस आते ही होंगे। अब बैठिए ना। ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से आई है। महालक्ष्मी की बेटी है। बेटा जरा चाय ले आ, गला सूख रहा है। हाँ जी, आप बैठिए ना। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? तुम्हारा नाम क्या है? अनसुया राम सिंह। बाप की लाडली हो, दिख रहा है, दिख रहा है। और आप? आ? फूलवती अम्मा। बुआ जी। फूलवती अम्मा। बुआ जी, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये रहने दे। अरे अरे, आपको ही देना होगा, लीजिए। ऐसा शुभ काम तू मेरे हाथों से क्यों करवा रही है? बुआ जी, आपका दिल अच्छा है, आपको ही आशीर्वाद देना होगा, दीजिए। आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी? हाथों में दर्द है क्या? नहीं बेटा, मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल में पति मर गया। फिर से शादी क्यों नहीं की आपने? इतनी अकल नहीं थी ना मुझे। कब क्या बात करनी होती है आपको नहीं पता। हाँ, रात को ही करीब 10 बजे। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। इसे लेकर क्यों आई हो? क्यों? मैं आ गई तो क्या परेशानी है तुम्हें? क्योंकि हम शादी में नहीं, शोक में जा रहे हैं। आपको शांत रहना होगा वहाँ। क्यों? कौन मर गया? वो जो कल हमारे घर आई थी ना, फूलवती अम्मा। फूलवती अम्मा, बहुत मजा किया नाम। ये तो यहीं शुरू हो गई। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु, देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। हाय भगवान, ये क्या हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। ये सब कैसे हुआ आंटी? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था शायद। रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और दम घुटने से मर गई। कोई रोते हुए जाता है तो कितना दर्द होता है। अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें छोड़ के चली गई तू। ये पिटवाएगी। हंस मत मेरी माँ, ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो मत, समझ में नहीं आता तुम्हें। चलो यहाँ से, चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई? बड़ी अम्मा, आजा। बड़ी अम्मा क्यों चली गई? बड़ी अम्मा। हेलो हेलो, हाँ मैं वैजनाथ बोल रहा हूँ। महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बापू, वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है, ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी शूर्पणखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा। रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा।
अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं और जाएगी। देखिए, एक बात है, एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे कुछ अनहोनी हो गई तो, और वो महालक्ष्मी जी को पता चल गया तो मैं देख लूंगा। हाँ, आपको देखना ही होगा ना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? घी लेकर आओ। हाँ। ये क्या? ये मेरी बेटी है। तुम्हारे लिए इससे भी बढ़िया रिश्ता लेकर आऊंगा, सारा गांव देखता रह जाएगा। मैं उस वजह से नहीं खा रही हूँ। कल को उनके बीच झगड़ा हो गया तो नितिन मुझसे ही शादी करेगा। तब तक मुझे टिप टॉप रहना होगा ना, बस इसीलिए खाना जरूरी है। दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आते, अपने ही घर के अंदर परिवार के लोगों के रूप में घूमते रहते हैं। रोड वाइडनिंग के समय जमीन की जैसी स्थिति होती है, न रहने का मन करता है न छोड़ने का, वैसे ही मेरी जिंदगी हो गई है आज की डेट में। ए पांडू, एक भरी हुई बोतल लेकर के आज खेत में बैठकर पीऊंगा। है? आपके लिए दारू लेकर आऊं भैया, मन शांत हो जाएगा। इसे तो कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं देता, मेरी किस्मत ही खराब है। पापा मेरी बात सुनो। रुको, मेरी बात सुनिए आप। सुनो, उसकी शादी तो अभी नहीं हुई है ना? सुहागरात तक इंतजार करूं? ऐसा नहीं पापा, उसकी बहन के रिश्ते से जुड़े हुए एक भी इंसान की कार गांव में नहीं घुसने दूंगा। हाँ। क्या घटिया जुबान है तेरी। एक कार तो क्या, दुनिया भर की कार चली आ रही है इधर। अब हर कार भानु की थोड़ी ना आ रही होगी। क्या नाम है उसके भाई का? नितिन बिहारी। इतने की जरूरत नहीं है, आधा ही काफी है। नितिन नाम है उसका। घर कहाँ है? गांव में पंडाल डालकर स्वागत कर रहे हैं, जाइए पता चल जाएगा। चलो भाई चलो। रिश्ते के लिए इतनी कार लेकर क्यों आए हैं? अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। थोड़ा सा सोना लेकर जा रहे हैं। हम जरा अलग ढंग से रिश्ता करते हैं। हम पैसे वालों की परेशानी आप कहाँ समझेंगे? वो पैसे वाली लड़की से शादी कर रहा है और उसकी बहन ने उससे भी बड़ा हाथ मार लिया। अब समझ गया। क्या पापा? उसकी लव प्रैक्टिस के लिए बबली और फाइटिंग प्रैक्टिस के लिए तू, उन दोनों को भगाने की प्रैक्टिस के लिए मैं। हमारी फैमिली फोटो उसे अपने पूजा रूम में लगानी चाहिए, इतना तो हक बनता है हमारा। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करते हैं।